करीबी है, अनिमेष प्रताप राहुल सिंह जी वो करीबी तो है। ये पीडीए क्या राजनीतिक फंडा है? हाँ, राजनीतिक, बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ बिल्कुल खुश करने का। जैसे जैसे अच्छा वही चीज बीजेपी भी कर रही है। ट्रांसफर पोस्टिंग में उसके देखिए ब्राह्मण ठाकुर ही दिखते हैं चारों तरफ, उसको लेकर अखिलेश जी ने निशाना साधा। वही अखिलेश जी भी कह रहे हैं कि अगर आप हम पर जातिवाद का आरोप लगाते तो आप क्या कर रहे हैं। दोस्तों, हमारी मौजूदगी यहाँ अयोध्या में है और अयोध्या में हमें वरिष्ठ पत्रकार राजनारायण पांडे जी मिल गए हैं। तो धारा प्रवाह स्पीच इनकी होती है। लखीमपुर उपचुनाव पे इनसे कुछ बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मिल्कीपुर चुनाव संपन्न हो गया है, हार जीत का निर्णय भी हो गया है। भाजपा 61,000 प्लस वोटों से जीती हुई है। तो ऐसे में हम ये आपसे जानेंगे कि इतनी भारी वोटों से भाजपा की जीत कैसे संभव हुई, और वहीं समाजवादी तमाम तरीके के प्रश्न चिन्ह भी भाजपा पे लगातार लगा रही है। तो पांडे जी, आपका मेरे साकेत न्यूज़ टीवी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पांडे जी, आपने हमको इस लायक समझा कि आप हमसे जानकारी चाहें। तो देखिए जो उपचुनाव होता है पांडे जी, वो शासन सत्ता का चुनाव होता है, और यहाँ पर भी वैसा ही कुछ होता हुआ दिखाई पड़ा। अगर हम ना भी कहें तब भी विपक्ष इस बात को कहने के लिए मजबूर कर रहा है। कई ऐसे वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हुए जो उसकी कहानी गढ़ रहे हैं। देखिए 3,70,000 के समथिंग टोटल मतदाता हैं, और जो वोट हुए हैं 2,41,956 मत हुए हैं, जिसमें से नोटा 1,361 हुआ है, 43 वोट रिजेक्ट हुआ है, 1,46,397 विशाल बढ़त के साथ चंद्रभानु पासवान जी जो इसके प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के, उनको 1,46,397 मत मिले। वहीं अजीत प्रसाद को 84,687 मत मिले। और जो वोटों का विभाजन कर गए वो राम नरेश चौधरी जी कर गए, 1722 वोट पाए। सुनीता 363 वोट पाई। संतोष कुमार उर्फ सूरज चौधरी 5,459 वोट पाए, जो आजाद समाज पार्टी रावण की जो पार्टी है उसमें 5,400 करीब लगभग 6,000। और एक भोलानाथ 1,000, कंचन लता 286, अरविंद कुमार 425, उसके बाद वेद प्रकाश 507, संजय पासी 1107, कुल मिला के 15,000 वोट तितर भीतर हो गए। अगर 15,000 वोट भी अगर अजीत के पाले में जोड़ते हैं तब भी उस लक्ष्य को नहीं छोड़ पाते हैं। उसका कारण है कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, और उसकी कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती हुई थी, यहाँ के मतदाताओं की बेइज्जती हुई थी। जहां पूरे देश दुनिया के राम भक्त भला बुरा कह रहे थे, उनको कोस रहे थे, तमाम बातें कह रहे थे, गद्दार कह के घोषित कर रहे थे, तो कहीं न कहीं इससे भारतीय जनता पार्टी भी आहत थी। अपने दर्जन भर मंत्रियों, 3 दर्जन से अधिक विधायकों, खुद माननीय मुख्यमंत्री जी डेरा डाले थे, और पूरे सिस्टम को उन्होंने टाइट कर दिया था। कहीं न कहीं विपक्ष की बात माने तो प्रधान, कोटेदार, प्रबंधक या बीडीसी या जो भी थे, सब पर शिकंजा कस दिया था। प्रशासन पूरी तरीके से लगा था, शासन सत्ता के पक्ष में वो लोग कहीं न कहीं पैरवी करते दिखे, और कहीं न कहीं बैकफुट पर शुरू से रहा विपक्ष। लेकिन मुख्य खेल तब हुआ जिस दिन वोटिंग थी। अगर अवधेश प्रसाद की बातों को माने, उनकी बातों को यकीन करें, तो जिस तरह से एक वीडियो वायरल हुआ कि हमने 6 वोट डाला, बाद में और बात है भारतीय जनता पार्टी और दूसरा वीडियो उनका लेकर आ गई। वो कहे कि नहीं, हमसे तो जबरदस्ती बुलवाया गया, हमको तो लालच दिया गया कि 2,000 रुपये हम आप ले लो और ऐसा बोल दो। ठीक है, वो तो जांच का विषय है, क्या पहले सही था कि अब सही है। उसके बाद एक लड़का वहां अम्बेडकर नगर का कहाँ का पकड़ा जाता है, वो कहता हाँ हमने वोट डाला है। तो इस तरह की तमाम बातें हुई, जिसको लेकर एक मुद्दा विपक्ष को मिल गया। और यहाँ छोड़िए अवधेश प्रसाद ही नहीं मोर्चा खोले, अजीत प्रसाद प्रत्याशी ही मोर्चा नहीं खोले, अखिलेश यादव जो वहाँ उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया।
लगातार अपने ट्विटर हैंडल से छोटी छोटी बातों को अपडेट कर रहे थे, प्रशासन को डिस्टर्ब कर रहे थे। यहाँ तक कि ये यहाँ के जो एसएसपी साहब है राजकमल नैयर जी, वो एक जो बूथ एजेंट का उसका परिचय पत्र चेक कर रहे थे, तो वो यहाँ से फोटो क्लिक होकर किसी तरह से अखिलेश यादव जी के पास पहुंच गई। उन्होंने इस चीज को ट्वीट कर दिया कि देखिए इनको क्या राइट है ये चेक करने का, किसी का मतदाता का पास चेक करने का इनको क्या राइट है। तो उन्होंने उसका खंडन किया, कहा अयोध्या पुलिस इसका खंडन करती है और ये हम मतदाता का नहीं, हम बूथ एजेंट का चेक कर रहे थे। ठीक है, तो कई तमाम बातें आई जिसकी वजह से बैकफुट पर विपक्ष दिखा, तिलमिलाता रहा, परेशान रहा, हताश रहा, निराश रहा और यहाँ तक कि थक हार के बोल ही दिया कि बूथों पर डकैती हुई है, लोकतंत्र पर डाका पड़ा है। वहीं पर जहां पर भारतीय समाजवादी पार्टी हताश निराश है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के उत्साह चरम पर है। वहां पर क्रेडिट ले वालों की लाइन लगी है। अगर बात करें खब्बू तिवारी की, तो उन्होंने वाकई ब्राह्मण जो मतदाता हैं उन्होंने कहीं न कहीं एकजुट किया, उन्होंने एकजुट रहा। बाबा गोरखनाथ इनको टिकट नहीं मिला, खब्बू तिवारी के आने से चुनाव में आशातीत बदलाव हुआ है, ऐसा हाँ, इसको इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए वो फायर ब्रांड नेता है और कहीं न कहीं ब्राह्मण समाज है, तो सभी समाज के नेता हो, लेकिन ब्राह्मण समाज विशेष मानता है उनको। और जिस तरह से जब एंट्री हुई तो नाराज बहुत थे ब्राह्मण उस समय, कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ थी, लेकिन उनके उतरने से ब्राह्मण एकजुट हुआ और कहीं न कहीं ब्राह्मणों ने अहम रोल अदा किया। अब सवाल ये उठता है पांडे जी, समाजवादी लगातार भाजपा पे हमलावर है, लेकिन इस चुनाव में ये देखा गया और ये देखने में सामने आया, समाजवादी को 84,000 प्लस वोट मिला। तो समाजवादी को तो अपने कोटे का वोट मिला ना, इससे अधिक वोट किसी इलेक्शन में उसको मिला था क्या आपके पास? हाँ, तो वही तो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि जो मर गए हैं उनका भी वोट पड़ गया, जो विदेश में हैं उनका भी वोट पड़ गया, जो घर पे नहीं है उनका भी वोट पड़ गया, जो वोट डालने नहीं गए हैं उनका भी वोट पड़ गया। तो उनका कहना यही है कि ये जो एक्स्ट्रा वोट पड़ गए हैं यही भाजपा को बड़ी बढ़त दिला दी, भाजपा को बढ़त दिला दी। हम समाजवादी की बात कर रहे हैं, समाजवादी को 84,000 प्लस वोट मिला। लोकसभा का भी पिछला चुनाव हुआ था, इसके पहले विधानसभा में जब अवधेश जी जीते थे तो वो कितने हजार वोटों से जीत दर्ज किए थे? 7,000 विधानसभा में, लोकसभा में 7,000, उसके पहले विधानसभा जीते थे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी जैसे 84,000 मिला, इसके पहले क्या इनको 1 लाख वोट मिला था मिल्कीपुर में? नहीं, इतना तो हमें तो जानकारी विधायक ही कर रहे हैं। तो मेरे पीडीए से जुड़े वोट है, पीडीए से हट के जो वोट है सवर्ण समाज के, वो इनके पास पंडित ठाकुर, लाला बनिया जो अन्य वोटर हैं उनको कहीं ना कहीं जोड़ना पड़ेगा अखिलेश जी को। अभी एक अरशद आलम मोनू जी हैं सोहावल के, उनका कहना था कि सिर्फ पीडीए के बल पर हम शासन सत्ता में नहीं आ सकते, हमें सभी धर्म सभी समाज को आगे लाना होगा, सबको साथ लेना होगा। हम पीडीए के बल पे कैसे आ सकते हैं, हम किसी को किनारे कैसे कर सकते हैं, तो हमारा काम है सबको साथ में लेना। अखिलेश यादव जी की लेकिन ये गलत फहमी, अभी लोकसभा में इनको 37 सीट मिली थी, तो इनके अंदर ये भावना आई कि मुझे पीडीए की वजह से 37 सीट मिल गई। लेकिन जब ये अगले कुछ चुनाव में इनके रिजल्ट सामने आएंगे तब ये समझेंगे कि हाँ, राजनीति में सर्व समाज की जरूरत है। देखिए, और पीडीए का नारा नहीं चलने वाला। देखिए, अगर हम पत्रकारिता के एंगल से बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं हिंदुत्व की राजनीति करती दिखती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अखिलेश यादव भी जातिवाद की राजनीति करते हैं, बात परिवारवाद की भी आती है तो परिवारवाद की भी राजनीति करते हैं। अगर बात आए मोदी योगी की, ठीक है वो प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी हैं वो परिवार से नहीं आते हैं, लेकिन अभी दिल्ली में ही देख लीजिए साहबलाल वर्मा जी के जो पुत्र हैं उन्होंने केजरीवाल जी को हराया, एक वर्मा जी हैं उन्होंने हराया। तो तमाम नेता का बेटा नेता कहीं न कहीं तमाम जगह चुनाव लड़ रहा है। आप भी देख लीजिए गोंडा में बृजभूषण जी के लड़के विधायक हैं, बृजभूषण जी के लड़के सांसद हैं, तो परिवारवाद नहीं है तो क्या है? तो ठीक है, लेकिन वहीं सपा में मतलब से ज्यादा है। नहीं, भाजपा का तो पॉलिटिकल मजबूती हिंदू और धर्म इसी को बेस बना के हुई है, तो वो तो जाहिर सी बात है वो अपने हिंदू धर्म के लिए वो लड़ती भिड़ती हाँ,
आप देख लीजिए, राम मंदिर की लड़ाई हमेशा से प्रमुखता से लड़ती आई है भारतीय जनता पार्टी। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल उनसे कंधा से कंधा मिलाकर चलती आई है। नतीजा ये हुआ, राम मंदिर आज बनकर तैयार है। इसके लिए जो राम भक्त हैं देश के, पूरे विश्व के, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका श्रेय देते ही देते हैं। ठीक है, लेकिन सही बात तो ये है, राम मंदिर बन जाने के बाद इनके पास मुद्दा नहीं रहा। ये लोकसभा हार गए, बुरी तरह हार गए। लेकिन इसी दौरान बहराइच कांड होता है और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर टिप्पणी होती है कि भाई आप प्रदेश संभाल नहीं रहे हैं। कोर्ट में ये फंसी हुई थी आपकी मिल्कीपुर, और 9 पे चुनाव हुआ, 7 पे वो जीते हैं। 1 लोकदल जीती है, 6 वो जीते हैं और 2 सपा जीती है। अगर बात निष्पक्षता की जाए तो कहीं ना कहीं वहां पर तो कुछ न कुछ निष्पक्ष चुनाव हुआ ही, क्योंकि अगर नहीं होता तो 2 वो भी नहीं जीतते। लेकिन अगर मिल्कीपुर की बात करें तो जिस तरह से विपक्ष चिल्ला कर आरोप लगा रहा है, रो कर आरोप लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं मानना पड़ता है या समझना पड़ता है। बात थोड़ी सी बैठती कुछ हुई, लेकिन इतने 61,000 प्लस अंतर से जीत हासिल करना, तो इसमें कहीं ना कहीं जनता का ये पूरी तरीके से सहानुभूति जुड़ी थी। कह लीजिए, या भाजपा के विकास को उन्होंने देखा, जनता ने भाजपा के विकास को भी देखा। देखिए, विकास जो है वो है ही है। हिंदुत्व के मुद्दे को छोड़ दिया जाए, इनके नितिन गडकरी जी के विभाग को छोड़ दिया जाए, बाकी ऐसे कोई मुद्दे प्रभावशाली नहीं है। हिंदुत्व का ही वो मुद्दा है जिससे हिंदू वोट करने पर विवश हैं। बाकी कोई ऐसे मुद्दे नहीं है कि लोग पागल होके उनको वोट कर दें। कहीं न कहीं 27 में कुछ न कुछ बदलाव की बयार दिख रही है। अगर इन्होंने किसानों को, नौजवान, अब आप बताइए, आप रोजगार की होनी चाहिए। हाँ, रोजगार की बात होनी चाहिए। देखिए, वैकेंसियां निकलनी चाहिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, लोगों की। आप बताइए, मिल्कीपुर में 2 दर्जन से अधिक नेता, 3 दर्जन से अधिक विधायक, 2 दर्जन से अधिक मंत्री, 3 दर्जन से अधिक विधायक और खुद मुख्यमंत्री डेरा डाले हुए थे। अगर वही एक मंत्री कुछ लोगों को लगकर सांडों को, छुट्टा जानवरों को अगर गौशाला के अंदर करवा देता तो क्या लोगों के रात भर रखवाली करने के लिए मजबूर होते? आप बताइए। अब हम घर से हमको कहा गया आप टॉर्च ले आइए। हमने कहा क्यों लाना है? कि रात भर खेत हाँकना है, खेत रखवाना है। तो आप बताइए, आदमी रात भर सोएगा कि रात भर खेत रखाएगा? और रखाने जाएगा तो रास्ते में जहरीले जीव जंतु मिलेंगे। ये सारी चीजों को भारतीय जनता पार्टी और उनकी जिम्मेदारों को समझना होगा। ठीक है, सरकारी नौकरी के मसले पे भारतीय जनता पार्टी का कार्य बहुत पिछड़ा हुआ है, और इससे कहीं ना कहीं बेरोजगारों में, नौजवानों में और पढ़ने वाले बच्चों में इस दल के प्रति निराशा हमें देखने को मिली है। मैंने बहुत सारे सर्वे कवरेज मिल्कीपुर विधानसभा में किए जगह जगह के, उसमें जो भी पढ़े लिखे लोग आते थे, जो कंपटीशन की तैयारी में थे, वो कहीं ना कहीं एक खुन्नस भाजपा के प्रति ये दिख रही थी, और ये कमी है इसमें बहुत बड़ी। देखिए, ब्राह्मण ठाकुर लाला बनिया इनके मूल वोटर हैं। ठीक है, ये जैसे पीडीए की बात करते हैं अखिलेश यादव, तो ब्राह्मण ठाकुर लाला बनिया क्यों जाए उसमें? क्यों जाए? उनकी ही सभा में बैठकर वो बेइज्जत हो, क्यों जाए? उनके जो उनके नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं मानते हैं दबी जुबान से इस चीज को कि पीडीए क्या होता है। आप सबको साथ में लेके चलती है। ठीक है, तो उसी तरह से कहीं ना कहीं समझना होगा। पीडीए का जवाब तो अखिलेश जी को मिल रहा है, बराबर मिल रहा है। इस विधानसभा के उपचुनाव से शुरू हो गया है। अब इनकी गलतफहमी हम समझते हैं भाई, हिंदुत्व तक दूर हो जाए। हिंदुत्व में सिर्फ ब्राह्मण ठाकुर लाला बनिया ही नहीं आ रहे हैं, जो एससी बैकवर्ड वो लोग भी वोट कर रहे हैं बीजेपी को। 1,46,000 का जो आंकड़ा पार हुआ है, अरे भाई बेईमानी हो कर कितनी हो गई। लेकिन लगातार अगर 9 में 7 सीटें जीती है तो दलित बैकवर्ड वोट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अखिलेश यादव जी को ये समझ में आया था कि लोकसभा में मुझे पीडीए की वजह से 37 सीट मिल गई, लेकिन ये समझ में नहीं आया, कम आया कि मेरे साथ कांग्रेस जुड़ी थी, और आज भी सवर्ण समाज जो है अगर भाजपा को छोड़ता है तो कांग्रेस में बड़ी आसानी से जुड़ जाता है। तो उन सब चीज़ों का इनको बहुत सारी बातों का फायदा मिला था लोकसभा में। अब केवल पीडीए को ये पकड़ लें कि पीडीए, देखिए, दिल्ली इन्होंने गंवा दी। वहां पर गठबंधन था, वहां पर दिल्ली इन्होंने गंवा दी और वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर आ गई है। ऐसे में देखिए, हिंदुत्व की बात करते करते एक लगातार महाराष्ट्र में उन्होंने कब्जा जमा लिया, उन्होंने दिल्ली में जमा लिया, उन्होंने हरियाणा में जमा लिया, चारों तरफ वो कब्जा करते चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको सब कुछ बदलने की जरूरत
जरूरत है। पूरे ये जो समाज को बांटने की जो राजनीति है पीडीए के रूप में, ये हमको तो बिल्कुल नहीं समझ में आती। आप देखिए अजीत प्रसाद चुनाव लड़े, क्या लगता है क्या उनको पंडित कुछ लोगों ने वोट नहीं किया? क्या उनको क्षत्रिय समाज ने वोट नहीं किया? पंडित ने वोट किया होगा, जो उनके पर्सनल व्यवहार में है क्यों नहीं करेगा? तो आप सिर्फ जनरल- पीडीए की बात करोगे तो चोट तो उनको भी पहुंचेगी ना कि हम पंडित हैं, हम ठाकुर हैं, हम लाला हैं, बनिया, तो हमारे वोट ही नहीं चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं मूड भी बनाए रहते तो नहीं देना नहीं, चाहते। पंडित ने वोट किया। तो जब ये बात इनसे हम पूछते हैं या कोई भी पत्रकार साथी पूछता है, तो ये विधानसभा अध्यक्ष से लेके और पवन पांडे और जयशंकर पांडे तक का नाम गिना नहीं, ठीक है, ये सत्य है हम्म। कि समाजवादी पार्टी ने सम्मान दिया। ब्राह्मणों, माता प्रसाद पांडे जी हों, पवन पांडे जी हों, पवन पांडे को उन्होंने वन मंत्री बनाया, मनोरंजन मंत्री बनाया। अखिलेश जी विशेष मानते हैं इस जनपद में, जब आते हैं तो पवन पांडे ही वो सबसे करीबी है। अनिमेष प्रताप, राहुल सिंह जी वो करीबी तो है। ये पीडीए क्या राजनीतिक फंडा है? हाँ, राजनीतिक, अपने समाज को बिल्कुल इकट्ठा करने का, बिल्कुल बिल्कुल खुश बिल्कुल करने का। हाँ, बिल्कुल खुश करने का। ये आखिर जैसे यही है। जैसे अच्छा वही चीज बीजेपी भी कर रही है। ट्रांसफर पोस्टिंग में उसके देखिए ब्राह्मण ठाकुर ही दिखते हैं चारों तरफ, उसको लेकर अखिलेश जी ने निशाना साधा। वही अखिलेश जी भी कह रहे हैं कि अगर आप हम पर जातिवाद का आरोप लगाते तो आप क्या कर रहे हैं। आपके जनपद के अयोध्या में उन्होंने एक डाटा दिया था कि बताइए 80% आपके ब्राह्मण ठाकुर हैं, तो 4% 20% बैकवर्ड एससी हैं। तो क्या इतने आरक्षण में इतना ही मिलना चाहिए? तो कहीं ना कहीं बैकफुट पर भाजपा भी अखिलेश यादव जी के प्रहार पर नजर आती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। दोस्तों ये देख रहे थे, ये वरिष्ठ पत्रकार राजनारायण पांडे जी हैं, जो अभी अपने विचार बता रहे थे। तो दोस्तों आज तक के लिए बस इतना ही, और वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।